सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी का। उसके अंतर्गत हमने बताया था कि समाज और धर्म सुधार लाने के लिए जो चिंतन था, उस चिंतन की दो धाराएं थी। एक चिंतन के अंतर्गत माना गया कि अगर भारतीय धर्म और समाज में सुधार लाने हैं तो हमें पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान आधुनिक है और उसको अपनाने से हिंदू समाज में जागृति आएगी और मूल्यों की प्रतिष्ठा हो जाएगी, जो नैतिक मूल्य होते हैं। एक दूसरी धारा थी, जैसे पहली धारा के नेता कौन से थे, राजा राम मोहन राय। चिंतन की एक दूसरी धारा भी थी। दूसरी धारा का मानना था कि हिंदू धर्म और समाज में सुधार लाने के लिए हमें कहीं से बाहर से ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम आत्मनिर्भर हैं। हमें अपने अतीत में झांकना होगा। हमारा अतीत स्वर्णिम था, उसमें सब कुछ था, ठीक है। सामाजिक समरसता थी, है ना, धार्मिक श्रेष्ठता थी और आध्यात्मिक उत्थान था, उसमें सब कुछ है। अगर हम अपने अतीत को फिर से स्वीकार कर लें, मतलब वैदिक काल को, तो वर्तमान जो सामाजिक और धार्मिक बुराइयां हैं उन्हें आसानी से दूर कर लिया जाएगा। माना गया कि वैदिक काल में आज की बुराइयां नहीं थी, जैसे मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयां वैदिक काल में नहीं थी। यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुराइयां सती प्रथा और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत जैसी बीमारियां वैदिक काल में नहीं थी। तो अगर हम फिर से वैदिक काल की ओर लौट चलें, फिर से वैदिक धर्म, सभ्यता और संस्कृति को अपना लें पूर्ण रूप में अपने आचार विचार में, तो ये सामाजिक बुराइयां और धार्मिक बुराइयां जो दिख रही हैं, जो ढोंग दिख रहा है, जो कर्मकांड दिख रहा है, जो आडंबर दिख रहा है, वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो इस दूसरी धारा के नेता कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से दूर रहने की बात करते हैं कि हमें अगर खुद को ठीक करना है तो अपने ही अतीत में झांकना होगा, न कि बाहर से ज्ञान लाने की जरूरत है। तो दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किंग, नाम तो सुना होगा आपने। बचपन का नाम था मूलशंकर। पहले परिचय जान लेते हैं, फिर दयानंद सरस्वती का चिंतन या हेडिंग डाला हुआ है। इनका चिंतन क्या था समाज और धर्म सुधार लाने का, वो बाद में देख लेंगे। पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग, बचपन का नाम मूलशंकर। बचपन से ही थोड़े असंतुष्ट टाइप के व्यक्ति थे, घर छोड़कर भाग गए। हमने कहा था ना, मजाक में कहा था उस दिन कि जितने भी आगे पहुंचने वाले लोग होते हैं वो बचपन में ही इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि घर छोड़कर भाग जाते हैं। एक बार मैं भी छोड़कर भागा था, लेकिन वापस आ गया। ठीक है। तो मथुरा में जब ये घर से बाहर निकले तो इनकी मुलाकात सबसे पहले स्वामी पूर्णानंद से हुई। वो भी एक संत थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, स्वामी पूर्णानंद। तो स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें एक नया नाम दिया। इनका नाम दिया दयानंद सरस्वती। इसके बाद ये मथुरा गए, तो मथुरा में इन्हें अपना गुरु मिला, जिसे इन्होंने अपना गुरु बना दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है बिरजानंद। मथुरा में स्वामी बिरजानंद के शिष्य बने, यानी स्वामी बिरजानंद को अपना गुरु बनाया। ध्यान रखिए, पूरा नाम किसने दिया? पूर्णानंद ने। पूर्ण का अर्थ होता है पूरा, तो पूरा नाम दिया पूर्णानंद ने, और मथुरा में स्वामी बिरजानंद इनके गुरु बने, है ना। बिरजानंद भारतीय धर्म और धर्म, संस्कृति और सभ्यता के वाहक के रूप में थे। तो इन्होंने अपने गुरु से प्रेरित होकर उनसे वादा किया कि जब तक मैं भारतीय धर्म और संस्कृति को फिर से भारत में, पूरे भारत में प्रतिष्ठित नहीं कर लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने गुरु से किए गए वादे को निभाने के लिए इन्होंने 1875 में एक संगठन की स्थापना की। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर डाली। लेकिन अपने कार्य का मुख्यालय कहां बनाया? लाहौर में। यानी लाहौर में अपना मुख्यालय बनाया और लाहौर से ही रहकर इन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल स्वरूप का प्रचार प्रसार भारत भर में किया। लोगों में चेतना जगाई कि हमारा अतीत बहुत ही स्वर्णिम था। बाद में ये कर्मकांड, सामाजिक बुराइयां, छुआछूत, सती प्रथा वगैरह वगैरह प्रवेश कर गए और हम मजाक के पात्र बन गए। हमारे अतीत में ये बुराइयां नहीं थी। इसी बात को समझाने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका मानना था कि भारत में जो पिछड़ापन है, उसका मूल कारण अज्ञानता है।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि भारत में जो पिछड़ापन है उसका मूल कारण अज्ञानता है। इसीलिए इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में था? सवाल बार बार पूछा गया है कि आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। बाद में बताऊंगा। तो आर्य समाज ने बहुत से स्कूल खोले थे, है ना। जैसे डीएवी कॉलेज आप हर शहर में अक्सर देखते होंगे, एक डीएवी कॉलेज होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक, है ना। तो आर्य समाज का सबसे ज्यादा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में था। याद हो गया ना। छोड़िए, जहां से हम बात कर रहे थे वहां से उठाते हैं। तो मुख्यालय इन्होंने लाहौर को बनाया। लाहौर कहां पे पड़ता है? पंजाब में। भारत पाकिस्तान में विभाजन हो गया तो लाहौर चला गया पाकिस्तान में, वो है पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान, और शेष हिस्सा पंजाब का भारत में रह गया, तो लाहौर चला गया पाकिस्तान में आज। तो पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आर्य समाज था सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ। आर्य समाज सबसे ज्यादा कहां लोकप्रिय हुआ? बंगाल में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, पूर्वोत्तर भारत में नहीं, पश्चिमी भारत का जो पंजाब और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पंजाब से सटा हुआ, वहां पे आर्य समाज की लोकप्रियता कहीं अधिक बढ़ी। मैं आपको इतना गोल गोल तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसलिए जब बोला करूं तो खूब गहनता से ध्यान से सुना करिए। इंटरेस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि पढ़ने से जल्दी श्रवण ज्ञान याद आता है। जो श्रवण ज्ञान होता है, देखिए ज्ञान तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आंख वाला, ठीक है, आंख वाला ज्ञान। दूसरा होता है कान वाला ज्ञान, और तीसरा होता है पढ़ने वाला ज्ञान, ठीक है, पढ़कर। तो जो आंख वाला ज्ञान होता है, आंख वाले ज्ञान से मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखना। अगर आपको वास्तव में ज्ञान बढ़ाना है तो भ्रमण करिए। दूसरे नंबर पे कान आता है, जो कि सबसे ज्यादा कारगर होता है। सबसे ज्यादा तो भ्रमण होता है क्योंकि हम आंख से देखते हैं। दूसरे नंबर पे कारगर होता है सुनकर, तो जितना ही मन से सुनेंगे बढ़िया याद होता है। तीसरा होता है पढ़कर। पढ़कर किया हुआ ज्ञान, अर्जित किया हुआ मुश्किल से अर्जित होता है, उसमें थोड़ी मुश्किल आती है जो पढ़कर। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं तो कल्पना नहीं कर पाते हैं, जबकि मैं सुना रहा हूं तो कल्पना करने के लिए सुना रहा हूं, है ना। जब यहां से होकर यहां पे जाता है तो लंबे समय तक ठहरता है, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तो इनका चिंतन क्या था समाज और धर्म में सुधार लाने का? दयानंद सरस्वती का चिंतन क्या था समाज और धर्म में सुधार लाने का? मैंने चैप्टर के शुरू में ही बता दिया। दयानंद सरस्वती का चिंतन क्या था? हमें अपने आप को ठीक करने के लिए बाहर से ज्ञान लाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अतीत में झांकने की जरूरत है। इनका मानना था, पहले तो ये विरोधी थे, जो वर्तमान बुराइयां थी उनके दयानंद सरस्वती भी विरोधी थे। ऐसा नहीं कि विरोध को ये वैदिक धर्म और समाज का जामा पहना रहे हैं कि नहीं ये वैदिक धर्म है तो विरोध नहीं अच्छा है, नहीं। जो बुराइयां थी उसे इन्होंने बुराइयों के रूप में स्वीकार किया। सतमूर्ति पूजा, अवतारवाद, यानी देवता के कई अवतार हो गए ना। विष्णु देवता जैसे गुप्त काल तक आते आते विष्णु देवता के कई अवतार होने लगे, है ना। बुद्ध के भी अवतार बना दिए गए अलग अलग। तो ये अवतारवाद अलग अलग देवताओं को जन्म दे रहा था और समाज में आडंबर और पाखंड बढ़ रहा था। तो एक तरह से अवतारवाद को भी बुराई के रूप में भी लिया गया है ना। तो मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पर्दा और सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयों के विरोधी थे। इनका मानना था कि ये सभी बुराइयां हमारे अतीत में नहीं थी, यानी मूल वैदिक काल जो ऋग वैदिक काल है। असली वैदिक काल कौन सा है? ऋग वैदिक काल। इनका मानना था कि ये सभी बुराइयां हमारे ऋग वैदिक काल में नहीं थी, ये बुराइयां बाद के काल में प्रवेश करती चली गई। जब वैदिक काल के बाद मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, गुप्तोत्तर काल आया, राजपूत काल आया, राजपूत काल तक आते आते धर्म और संस्कृति और सभ्यता काफी हद तक भ्रष्ट हो चुकी थी, सामंतवाद का विकास हो चुका था। इतिहास में जब पढ़ेंगे प्राचीन भारत में तो बताएंगे कि कैसे भ्रष्ट हो गया धर्म और समाज। सामंतवाद जब पढ़ाएंगे वहां पे प्राचीन भारत में राजपूत काल के दौरान ये सब पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पढ़िए। तो हमारे अतीत में से बुराइयां नहीं थी, बाद में हिंदू समाज में प्रवेश कर गई। अतः सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए और हिंदू धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने के लिए हमें वैदिक संस्कृति को फिर से अपना लेना चाहिए। ये बुराइयां अपने आप दूर हो जाएंगी। वेदों की ओर लौटो, ठीक। हाँ, जाति प्रथा का इन्होंने तो विरोध किया, यहाँ पे भी लिखा है जाति प्रथा बुराई माना है जैसी बुराइयां। तो जाति प्रथा का तो विरोध किया, लेकिन चूंकि वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में थी, है ना, तो वैदिक काल में थी इसलिए इन्होंने कुछ तर्कों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। हालांकि अगर जब हम जाति प्रथा का वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं तो कहीं न कहीं से जाति प्रथा का ही समर्थन करते हैं।
क्योंकि जातियां वर्णों के विभाजन के पश्चात ही उभरी, न वर्ण रहे होते और न ही जाति अस्तित्व में आती। तो इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। सवाल पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया जाएगा कि दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा का समर्थन किया, गलत। दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, सही। सुनने में दोनों एक दूसरे के विरोधी लग रहे हैं ना। अब कहा जाएगा कि दयानंद सरस्वती कथन, नहीं, कथन क्या है, दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, कथन। कारण दे दिया जाएगा, दयानंद सरस्वती समाज में छुआछूत और जाति प्रथा के विरोधी थे। कथन ए, कथन बी। बी कथन सही है, छुआछूत और जाति प्रथा के विरोधी थे। कथन ए क्या है, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, वो गलत है। यानी कथन ए गलत है, कथन बी सही है। तो ये जब तक आप इस सब चीजों को बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे, प्रश्न सही नहीं हो पाते हैं, वहां पे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती मानते थे कि सत्य केवल वेदों में ही निहित है। मतलब इनका चिंतन ये था कि अगर हम वेदों को संपूर्ण रूप में जान लें तो हमें सत्य अर्थात ज्ञान को कहीं और से मंगाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान के लिए वेद अपने आप में संपूर्ण है, उसमें हर तरह का ज्ञान है। नेक्स्ट, शुद्धि आंदोलन। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। दयानंद सरस्वती के काल का जो समाज था 19वीं शताब्दी का या 18वीं शताब्दी का, उस समय काल में जो निचली जातियां थी और निचली जातियों ने या तथाकथित निचली जातियों ने समाज में सम्मान पाने के लिए और आर्थिक सुविधाओं को पाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और लगातार ईसाई धर्म स्वीकार करती जा रही थी, क्योंकि ईसाई मिशनरियां 1813 के बाद भारत में सक्रिय हो गई थी। 1813 के बाद ईसाई मिशनरीज आ गई थी। 1813 के बाद की काल से ही लगातार ईसाई धर्म प्रचार काम कर रही थी, साथ में आर्थिक प्रलोभन भी देती थी, वो आज भी करते हैं। तो जो लोग भारतीय समाज के जो लोग ईसाई बन गए थे, उन्हें फिर से हिंदू समाज में लाने के लिए, हिंदू समाज के जो लोग ईसाई बन गए थे उन्हें फिर से हिंदू बनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन का पर्पस समझ गए? ठीक है। दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। ध्यान रहे, बार बार पूछता है कि किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। दयानंद सरस्वती ने। इनका कहना था कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है ना। दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मांग किया। बोला कि विदेशी वस्तुएं देश में प्रयोग नहीं की जानी चाहिए, अगर प्रयोग करना है तो हमें सिर्फ स्वदेशी करना चाहिए। जब हम स्वदेशी वस्तुएं प्रयोग करना शुरू कर देंगे और विदेशी वस्तुओं को छोड़ देंगे तो ये विदेशी थक हार कर खुद ही भाग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट, गोरक्षा समिति बनाई 1882 में। किस लिए होती है आप जानते ही हैं। आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान दयानंद सरस्वती का मानना था कि स्वामी दयानंद का मानना था कि भारत में जो पिछड़ापन है वो अज्ञानता के कारण है, शिक्षा का प्रसार नहीं हो पाया। इसलिए दयानंद सरस्वती के आदर्शों और विचारों के आधार पर आर्य समाज ने भारतवर्ष में जगह जगह स्कूल विद्यालय खोलने शुरू किए। इसलिए आर्य समाज का सबसे ज्यादा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा, शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में रहा। ठीक। दयानंद सरस्वती की जब मृत्यु हो गई तो दयानंद सरस्वती के बाद इनके शिष्यों में इस बात को लेकर मतभेद हो गया कि हम शिक्षा का प्रसार तो करना चाहते हैं लेकिन शिक्षा का माध्यम क्या होगा, हिंदी या अंग्रेजी। तो इनके शिष्यों में मतभेद हो गया। इनके शिष्यों में एक शिष्य थे लाला हंसराज। लाला हंसराज अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे और दूसरे प्रमुख शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद। श्रद्धानंद हिंदी में शिक्षा दिए जाने के समर्थक थे, हिंदी और संस्कृत में, और ये अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे लाला हंसराज। लाला हंसराज ने 1886 में अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, DAV कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज के माध्यम से 1886 में की गई और उसके बाद भारत के अलग अलग शहरों में DAV कॉलेज खोले गए। स्वामी श्रद्धानंद ने संस्कृत और हिंदी में शिक्षा का प्रसार करने के लिए हरिद्वार के निकट कांगड़ी में, ठीक है, 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। यानी DAV लाला हंसराज से जुड़ा है, गुरुकुल विश्वविद्यालय स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ा है। याद हो जाएगा। हाँ, इनकी पुस्तकें
तीन है प्रमुख। दयानंद सरस्वती की एक सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी गई थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। उसके ठीक एक वर्ष पहले इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, है ना, 1874 में। इनकी दो अन्य पुस्तकें हैं एक ही नाम जैसी, वेदभाष्य, वेदभाष्य भूमिका, वेदभाष्य, वेदभाष्य भूमिका, मतलब एक ही नाम है। तो इनकी कुल 3 पुस्तकें आपने देखी। 1906 में एक विदेशी आए थे, ब्रिटिश, विदेशी नहीं ब्रिटिश आए थे 1906 में। भारत में जो राष्ट्रीय अशांति थी 1906 तक, तो आप जान ही रहे हैं क्या क्या हो गया था। 1906 तक क्या क्या हो गया था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। फिर नरम दल के हाथ में रहा कांग्रेस, उसके बाद गरम दल के हाथ में रहा। नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता थे। गरम दल के नेता कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, है ना, और अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, ये लोग गरम दल के नेता थे एक तरह से। तो 1900 तो इन लोगों की गतिविधियों के चलते भारत में एक तरह की राष्ट्रीय अशांति हो गई थी, है ना। 1905 में स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफ फूटी पड़ा था 1905 में स्वदेशी आंदोलन, जिसमें कि विदेशी वस्तुओं का भयंकर बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़े जलाए गए थे। तो 1905 में भारत में राष्ट्रीय उग्रता फैल रही थी, राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित, है ना, अशांति फैल रही थी। तो 1906 में एक ब्रिटिश आए, उनका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। 1906 में आए थे वैलेंटाइन शिरोल। 1906 में इस कारण पता लगाने आए थे इस बात का कि भारत में राष्ट्रीय अशांति क्यों फैल रही है। तो उन्होंने एक तो बाल गंगाधर तिलक को उत्तरदायी ठहराया था, उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था बाल गंगाधर तिलक को। संस्था के रूप में उन्होंने आर्य समाज को उत्तरदायी ठहराया था। किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि आर्य समाज ने राष्ट्रीय अशांति फैला रखी है, मतलब इन्होंने भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को भी कहा गया था। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज जो शिक्षा का प्रसार कर रहा था, उस शिक्षा में कहीं न कहीं से राष्ट्रीय चेतना का प्रसार भी किया जा रहा था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ था। स्वाभाविक सी बात है। तो ये हो गया दयानंद सरस्वती का परिचय, धर्म और समाज सुधार के विषय में उनका चिंतन, उनके कार्य, उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, और उनके बाद शिक्षा किस तरह से 2 धाराओं में बटी, अंग्रेजी और हिंदी। इसके बाद जस्ट है स्वामी विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, वो करने के बाद धर्म सुधार का काम लगभग खत्म। फिर एक वीडियो समाज सुधार में हो जाएगा। ठीक है, इंतजार करिए शीघ्र ही।